हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग देखेंगे एक छोटा सा प्रोग्राम टू ट्रांसपोज अ मैट्रिक्स। ठीक है कि अगर आप इनपुट में कोई एक 2D मैट्रिक्स या 2D एरे अगर आप इनपुट में दे रहे हैं तो आप उसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज अगर आप मैथमेटिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो कैसे करते हैं। मान लीजिए हम एक रैंडम मैट्रिक्स ले रहे हैं 4 5 9 1 सेकेंड 12 8 7 6 5 2। ठीक है, मान लीजिए हमने ये मैट्रिक्स लिया। तो जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं, पहली चीज़ थोड़ा सा एक डिफरेंस बताना है, इसलिए मैं तो इसमें एक छोटा सा चेंज करती हूँ कि हम जो मैट्रिक्स ले रहे हैं वो 2x3 की ले रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 2 रो रखते हैं और 3 कॉलम। ठीक है, तो अभी इसका साइज क्या है 2x3। ठीक है, अब जब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज कैसे बनेगा, हम रोज को कॉलम बनाते हैं और कॉलम को रोज, मतलब इसको ये जो है ये क्या है फर्स्ट रो है ना। इस रो को हम क्या बनाएंगे, पूरे कॉलम एलिमेंट हम इसको बना लेंगे। मतलब ये कुछ ऐसे आएगा 4 5 9 और ये जो सेकेंड रो है ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा, है ना। 12 8 और एंड लास्ट वन इज 7। ठीक, तो हमने क्या किया, रो को कॉलम बनाया। और अगर हम दूसरे तरीके से इसको देखें या कह लें कि कॉलम को हमने रो बना लिया। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो पहला वाला कॉलम है इसको पहले हमने लिखा 4 12, फिर दूसरे वाले कॉलम पे आए हमने लिखा 5 8, फिर तीसरे वाले पे आए हमने लिखा 9 एंड 7। तो सेम हमारा वही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, ध्यान देने वाला क्या है कि भाई जब हमारे पास ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है वो 2x3, इसका डायमेंशन अगर आप देखें तो इसका 2x3 डायमेंशन है, राइट। और जब हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है 3x2। और इसी चीज को हमें ध्यान में रखते हुए अपने प्रोग्राम को बनाना होगा। ठीक है, तो मतलब अगर आप इनपुट में 2x3 की मैट्रिक्स दे रहे हैं, है ना, तो आउटपुट में आपको 3x2 डायमेंशन की मैट्रिक्स मिलेगी। ध्यान देने वाली बात ये है। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में ए बी एलिमेंट्स के साथ इसको रख दे रही हूँ, तो ये ताकि हम इसको जब प्रोग्रामिंग में आए तो हमें क्लियर रहे। लाइक ABCDEF। ठीक है, ये हमारा 2x3 है। और जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कैसे बन जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ा देंगे साइज, ABC एंड DEF ऐसा करके, और दिस इज 3x2। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स का प्रोग्राम है तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वी हैव टू प्रोवाइड इनपुट, है ना, कि भाई हमें उस मैट्रिक्स को इनपुट कराना होगा जिसका आप ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, है ना। तो हमने एक एरे लिया है, स्टैटिक टाइप का एक एरे लिया है, स्टैटिक इंट एरे ऑफ साइज 10 एंड 10। जरूरी नहीं है आप 10x10 का बनाएं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बाद में हम इनपुट करा लेंगे कि मतलब जो 2D एरे आपका बनेगा उसकी मैक्सिमम जो लेंथ है दैट इज 10 10। ठीक है, 10 रोज एंड 10 कॉलम्स। अब इसमें आप चाहे 5x2 बना लीजिए, चाहे अब इसको ये जो है इसको आप वेरी करा सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसीलिए क्या किया, इंटर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कि आप क्या डायमेंशन चाहते हैं। मान लीजिए हम यही फॉर्मेट लेके चले 2x3 चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पहले रो लेके चलेंगे। ठीक है, रो कितने चाहिए 2 चाहिए, है ना, तो m के लिए 2 और कॉलम के लिए 3। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट हम करा देंगे कि हमें जो डायमेंशन चाहिए, तो हमारा एरे का साइज क्या बन जाएगा, एरे 2x3। ठीक है, अब इसके बाद हमें इस एरे के एलिमेंट्स, अभी हमने क्या दिया है कि व्हाट शुड बी द साइज ऑफ एरे, 2D एरे और मैट्रिक्स, साइज ऑफ मैट्रिक्स प्रोवाइड किया। अब इसी साइज के बेसिस पे, मतलब भाई हमें 2x3 का चाहिए था, किसी और को 4x5 चाहिए या 6x10 चाहिए, जो भी जैसा भी कोई काम करना चाहे उसी हिसाब से हमें प्रोग्राम को रन कराना है। तो हम जो लूप चलाएंगे वो इन्हीं m और n को कंसीडर करते हुए चलाएंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम एलिमेंट्स को इनपुट कैसे कराएंगे इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज, कितने नंबर ऑफ रोज हम इनपुट में दे रहे हैं m। ठीक है, हमने जो इनपुट में हम जो इनपुट देंगे हमने मान लीजिए 2 किया है, पर हम यहाँ पे इसको एम मतलब जो लूप रो के लिए ये क्या रिप्रेजेंट करा, आउटर लूप इज फॉर रो एंड इनर लूप इज फॉर कॉलम। ठीक है, तो ये हमारा m तक जा रहा है, m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो नेस्टेड लूप स्टेटमेंट है वो कैसे चलता है।
ठीक है, कैसे चलता है एक बार मैं इसको हिंट भी कर देती हूँ, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी भी बताया हुआ। देखिए सबसे पहले i इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, i इज इक्वल्स टू 0 के लिए, फॉर i इज इक्वल्स टू 0 आपका जो ये j है ये कहां से कहां तक चलेगा, 0 टू n-1 पूरा, है ना, 0 टू n-1 चलेगा। फिर i इज इक्वल्स टू 1 के लिए भी j इज इक्वल्स टू 0 टू n-1 ऐसे ही चलेगा, ठीक है, मतलब i इज इक्वल्स टू 0, फिर उसके लिए पूरा j लूप चलेगा, ठीक है, एंड तक n-1 तक चलेगा, फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। मतलब अगर मैं इसको सीक्वेंस बताऊं, देखो सीक्वेंस क्या होगा, पहली चीज ये रो के लिए है, ये कॉलम के लिए, सबसे पहले 1, ठीक है, 2 यहां पे आएंगे, फिर ये वाला पार्ट 3, फिर 4, 5, और ये पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा जब यहां से हम टर्मिनेट होंगे तब हम i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमने क्या किया है, ये हम वैल्यूज को इनपुट करा रहे हैं, ठीक है। अब अगला जो हमारा जो लूप हम रन करा रहे हैं, ये वाला जो सेकंड लूप है, दिस इज टू प्रिंट द मैट्रिक्स, टू प्रिंट द ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये हम अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्रिंट कराने के लिए, देखिए यहाँ पे हम % यूज कर रहे हैं, मतलब हम मेमोरी में इनपुट वैल्यूज को स्टोर करा रहे हैं, यहाँ पे हम इसको प्रिंट कराने के लिए करें, हमने स्पेसिफायर दिया है और कौन से एलिमेंट को किस सीक्वेंस में प्रिंट कराना है वो कर रहे हैं, और जो नेस्टेड लूप है उनका रन करने का ऑर्डर अभी भी वही है, ये हमारे रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये लूप कैसे रन करेगा, i इज इक्वल टू 0 आए, ठीक है, फिर चेक किया क्या ये कंडीशन ट्रू है, इफ ट्रू तो हम क्या आएंगे इनर लूप पे, फिर ये 3, 4, 5, और ये पूरा ये इतना पूरा जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जब j की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, मतलब यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, तब हम आएंगे i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और इस तरह से वैल्यूज प्रिंट होंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रांसपोज, जो हमारा मेन पार्ट है। मैट्रिक्स कैसे इनपुट कराते हैं, कैसे प्रिंट कराते हैं, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। अब हम लोग मेन प्रोग्राम पे अपने आते हैं कि हमें ट्रांसपोज कैसे निकालना है। तो पहली चीज आप समझिए कि ये वाला पार्ट आप फिर से देखो कि हमारे पास पहले जो नंबर ऑफ रोज थे वो कितने थे, नंबर ऑफ रोज 2 थे, अब नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट इधर आ गया है और ये वाला पार्ट इधर आ गया, इसको हमें जरूर ध्यान देना। देखिए तो अब हम जब लूप चलाएंगे तो अभी इसको देखो, यहाँ पे हमने क्या करा है, i लेस देन m करा है, मतलब ये आपका रो को रिप्रेजेंट करा है m, और n जो है वो किसको रिप्रेजेंट करा है, कॉलम को। लेकिन जब ट्रांसपोज करते हैं तो रो को कॉलम बनाते हैं, कॉलम को रो, मतलब दोनों में से कुछ एक कर लीजिए, ठीक है। तो अब जब हम ये वाला काम करेंगे, देखिए फिर से कि अगर इसकी वैल्यू ये, अगर हम इसको m क्रॉस n करें, तो अपने एग्जांपल से मैच कराने के लिए लेट मी शो यू, अगर मैं इसको m क्रॉस n करती हूँ, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, n क्रॉस m। अब हमारा लूप, आउटर लूप कितने टाइम्स चलेगा, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आउटर लूप जो है हमारा वो चलेगा n नंबर ऑफ टाइम्स। पहले कितनी बार चल रहा था, पहले हमारा आउटर लूप मतलब रो m था, ठीक है, लेकिन अब हम क्योंकि ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक है, और डायमेंशन मैंने अभी अभी आपको दिखाया, तो ये हमारा क्या बन गया है, रो बन गया है, n नंबर ऑफ रोज। तो आउटर लूप हमारा n है और इनर वाला पार्ट हमारा m है, ठीक। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं होगा। और अब जब हम इसको प्रिंट कराएंगे, कैसे रन कराना है, ये अभी भी वही है, ये हमारा रो है, ये कॉलम है, सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है कि हर एक j वैल्यू के लिए हमारा पूरा का पूरा ith पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, और यहाँ पे इट शुड बी i, j, ठीक है, ये हमारा i, j होना। देखो कहीं कहीं कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है, ये j इज इक्वल टू 0 नहीं, अगर देखो 1 सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा एडिट करूं, लेट मी टेल यू, हम इसको क्या करते हैं, ये हमारा i बना लेते हैं, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, और इसको हम बनाते हैं j, ठीक है, अभी भी जैसे ओरिजिनली चल रहे थे वही चलते हैं, ठीक है। और हाँ, तो ये हमारा i है ऊपर, यहाँ प्रिंट हुआ है,
वो है जे, ठीक है, मैं इसको एडिट कर रही हूँ, ठीक है, उस कंडीशन में भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, ठीक है। तो आउटर लूप हम आई लेके चल रहे हैं, आई कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि रो एंड कॉलम्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इस वजह से ये एन तक जाएगा और ये एम तक जाएगा। और जब हम प्रिंट कराएंगे तो क्योंकि रो कॉलम कॉलम रो बन रहा है, इसलिए हम इसको कैसे प्रिंट करा रहे हैं, एरे जे आई, ठीक है, उल्टा कर रहे हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने एन की वैल्यू ली हुई है, एन इज इक्वल्स टू 3 एंड एम इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो हमारा 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, 3 नहीं 2 क्रॉस 3, ठीक है, रुक जाओ एक सेकेंड, 3 क्रॉस 2 है ना। तो n की वैल्यू n इज इक्वल्स टू 2 एंड m इज इक्वल्स टू 3, ठीक। तो मैट्रिक्स हम इतना पार्ट हमने एग्जीक्यूट कर लिया है। ट्रांसपोज वाले पार्ट पे हम लोग बात करते हैं, और ये हमारा i है और इसको j मानिएगा। दूसरा वाला केस भी मैं आपको समझाऊंगी कि जब यहाँ j रखेंगे तब कैसे होगा, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अच्छा, तो सबसे पहले देखिए हम i इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, n की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। और फिर इसके लिए हम आएंगे जे i इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, j की वैल्यू क्या है 0, j इज लेस देन m, ट्रू है तो हम क्या करते हैं एरे प्रिंट करेंगे। तो ये क्या लिखा है जे आई, j की वैल्यू क्या है 0 और i की भी वैल्यू क्या है 0। तो फर्स्ट एलिमेंट जो प्रिंट होगा वो कहाँ पे प्रिंट होगा, 0 0 लोकेशन पे प्रिंट होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है, ये वाली है ना, j ऑफ i। अब नेक्स्ट टाइम j की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, अब j इज इक्वल्स टू क्या बन गया 1, तो j इज इक्वल्स टू 1 एंड i इज इक्वल्स टू अभी भी 0 हमारा मेंटेन है, ठीक है। तो अब हम क्या प्रिंट करेंगे, एरे j i, ठीक है, j i मतलब ये वाली वैल्यू को हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है। कहाँ प्रिंट करेंगे, फर्स्ट रो में प्रिंट करेंगे, क्योंकि अभी हम कौन से रो पे हैं, आई की वैल्यू क्या है 0, मतलब हम फर्स्ट रो में प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू फिर से देखो, जे की वैल्यू क्या हो गई है 1, 0, आई की वैल्यू क्या है, इसको मैं यहां से रिमूव करती हूँ ना, जे की वैल्यू 1 हो गई है, आई की वैल्यू 0 है, 1 0 कौन सा एलिमेंट है ये वाला, तो फर्स्ट रो में क्या आया 4, ठीक है। अब जैसे ही जे की वैल्यू 3 होगी ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल्स टू 1। जब i इज इक्वल्स टू 1 हुआ फिर j 0 से चलेगा, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे नेक्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट पे, यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, एरे जे आई, जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू है 0 और i की वैल्यू क्या है 1, 0 1 वाला एलिमेंट हमारा क्या है, ये है 2, तो 2 हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और किस लोकेशन पे प्रिंट हो रहा है, ये हमारा ये वाला i और j का वैल्यू बता रहा है। क्या एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, ये हमारा ये वाला पोर्शन बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, 1 सेकेंड, हाँ, अब फिर से j की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, i की वैल्यू पहले से 1 है, अब j की वैल्यू हो जाएगी j इज इक्वल्स टू 1, तो i इज इक्वल्स टू 1 एंड j इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये वाला लोकेशन है ना। इस लोकेशन पे क्या प्रिंट होगा, j i 1 1 1 1 हमारा यही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। अब फिर से हम j का स्टेटमेंट फॉल्स होगा जब j इंक्रीमेंट होगा, नाउ i इज इक्वल्स टू 2 एंड j इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये वाले लोकेशन पे क्या आना चाहिए, एरे j i, j की वैल्यू क्या है 0 और i की वैल्यू क्या हो गई है 2, मतलब ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3। तो एग्जैक्टली हम यही तो करना चाह रहे थे। इसी तरह फिर j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो मतलब 2 1 लोकेशन पे ये जो हम i और j की वैल्यूज निकाल रहे हैं, ये हमें बता रही है कि कौन से लोकेशन पे एलिमेंट हमारा इंसर्ट होगा, और ये जो प्रिंट करा रहे हैं ये हमें बता रहा है कौन सा एलिमेंट एग्जिस्टिंग एरे से हमारा प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका आ गया, j की वैल्यू क्या हो गई थी 1 और i की वैल्यू क्या हो गई थी 2, तो 2 1 हमारा ये है ना, सॉरी एक सेकेंड, 2 1 कुछ j की वैल्यू क्या है, सॉरी 1 है ना, तो ये 1 2 हो जाएगा, 1 2, तो 1 0 1 2, तो ये हमारा 6 प्रिंट हो जाएगा। और ये हमारा तरीका है किस तरह से हम इसको ट्रांसपोज करते हैं। और जो हम कह रहे थे, अगर आप ये वाला लूप j कर रहे हैं, इसको j कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इसको ऐसे लिखना होगा, एरे i, j,
ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं, पर उस टाइम पे आपको यहाँ पे जे कॉमा आई नहीं लिखना है, यहाँ पे आई जे लिखना है। तो जैसे मैंने आपको ड्राई रन करके दिखाया है कि एक वैल्यूज को पुट करके आप इसको वैसे भी करके देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी ट्रांसपोज द मैट्रिक्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।